NCERT क्लास 10th रियल नंबर थ्योरम 1.5. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. टर्मिनेट्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए 0.25, अब यहीं तक ये रुक गया, इसको टर्मिनेट्स बोलते हैं. आप एयरपोर्ट पे जाइएगा, लिखा रहेगा टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2. ये टर्मिनेट्स और टर्मिनल वर्ड एक ही जगह से आया हुआ है, मतलब एक सीमित लिमिट है यहाँ से यहाँ तक. यहाँ से यहाँ टर्मिनल 1 है और यहाँ से यहाँ टर्मिनल 2 है. वैसे ही टर्मिनेट्स होता है, जैसे 0.25, तो 25 के बाद रुक गया, इसी को टर्मिनेट्स बोलते हैं. देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q. p एंड q क्या है? को प्राइम है. को प्राइम क्या होता है? को प्राइम अगर कोई नंबर होता है, जैसे 3 और 4 को प्राइम है, इस दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, उसी को बोलते हैं को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होगा? जो को प्राइम है उसमें कॉमन फैक्टर 1 होगा. कॉमन फैक्टर 1 होगा को प्राइम में, कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको को प्राइम बोलते हैं. ऑफ एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n एंड 5 का पावर n. q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? 2 का पावर m और n में, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर. नॉन निगेटिव इंटीजर होगा. यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकता था, लेकिन नॉन निगेटिव क्यों दिया? नॉन निगेटिव इंटीजर उसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर. मतलब 0, 1, 2, 3 ये नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया. अगर पॉजिटिव इंटीजर का बात आएगा सिर्फ 1, 2, 3 होगा. नॉन निगेटिव में 0 भी आता है. नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होगा? 0 भी होगा. तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फिर इसको अच्छा से बनाएंगे. ये देखिए, अगर मान लीजिए 2 का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर दोनों है, 0 इंटू 5 टू द पावर 0, 3, तो ये एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं? टर्मिनेटिंग. 3/1 होगा. 2 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. 5 का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. तो 3 हो गया, 3.0 हो तो गया, इसलिए वहाँ नॉन निगेटिव यूज़ किया गया है. अब इसको हम बनाएंगे. इसका मतलब है जैसे 25/100, ये डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में क्या होगा? 2.5 होगा. जब ये 2.5 होगा तो ये गारंटी है कि जो ये 100 है, यानी q, ये p/q के फॉर्म में है, जो q है 100, तो 100 का फैक्टराइजेशन फैक्टर क्या होगा? 2 और 5, तो 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 100 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, यानी 25/100 को क्या लिख सकते हैं? 25/2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2. ये हो गया. यही तो बोल रहा है कि अगर किसी भी चीज़ का जब डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये 0.25 और 5 के बाद ही रुक गया, आगे कुछ नहीं होगा, तो उसका जो q होगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा. ये होगा तभी टर्मिनेटिंग होगा. ये बात आपको ये वाला नेक्स्ट जो 1.6 थ्योरम है उसमें दिया है, उसके बाद वो भी थ्योरम देखेंगे. और देखते हैं एक एग्जांपल है. 375/1000. इसको हम क्या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो 1, 2, 3 है, 3 0 है, तो 0.375 कर देंगे इजीली. अब यहाँ इस q को देखेंगे, यानी डिनोमिनेटर को देखेंगे. इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5
ये 1000 का जो डिनोमिनेटर है था 1000, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इतना लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको 2 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये थ्योरम 1.6 है, एनसीईआरटी क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। ये थ्योरम क्या बोलता है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू, अगर x p बाई क्यू के फॉर्म में है, बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। अगर ये बोलता है, पहले से ये क्या बोल रहा है कि p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है जो q 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। अगर q इस फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, देन x इज अ डेसिमल, x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तब x का जो होगा एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो टर्मिनेट होगा, मतलब x p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और जिसमें q 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो ये क्या होगा, डेसिमल टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा। ये देखिए, अगर हम करते हैं, कोई लेते हैं 8 बाई 3/8, 3/8 ले लेते हैं। तो 3/8 ले लिए, इसको हम 2 टू द पावर n और इसके 5 टू द पावर n के फॉर्म में करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि 1 है ना, ये 2 टू द पावर 3 थे 8 हो गया, 5 टू द पावर 0, 0 भी तो m का वैल्यू 0 लिख ही सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव दिया हुआ है तो 0 कर सकते हैं। बिना 0 किए भी एक और आपको बना के दिखाएंगे। तो ये कितना आएगा, अगर हम इसको करेंगे तो ये आएगा 0.375। ये देखिए ऐसे 3 पॉइंट, तो क्या हो गया 30, 8 3 या 24 6, फिर 0 पॉइंट दे दिए हैं तो 0, 8 7 या 4, फिर 0, 8 5 या 40, आ गया ना इतना। अब इसी को सेम 3/8 को अगर हम 5 टू दी पावर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 15 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1। फिर क्या होगा, फिर 5 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ये होगा 375 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। पावर 3 कैसे हो गया, पहले यहाँ 5 टू दी पावर 1 था, फिर यहाँ 2 था, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड हो जाता है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, वही यहाँ हुआ है। जैसे देखिए एक एग्जांपल में 8 स्क्वायर इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 8 टू दी पावर 5 हो जाएगा, वही यहाँ हुआ। तो ये क्या हुआ, 375 डिवाइडेड बाई 1000, 0.375 हो गया। यही है जो 1.5 है सेम उसका उल्टा है।